सभी को नमस्कार। +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन 9 शांति पर चल रहे थे। लेसन का हमने भाग 1 देखा, जिसमें हमने प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध, शांति का अर्थ, शांति के मार्ग में बाधाएं देखी। आज जो हम देखेंगे कि उन बाधाओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो स्ट्रक्चर्ड वायलेंस होती है, मतलब संरचनात्मक हिस्सा, वो क्या है। उसके अलावा हम यूएनओ के बारे में जानेंगे, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही शांति को स्थापित करना था, उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कि शांति को कैसे स्थापित किया जा सकता है, निशस्त्रीकरण क्या है और वो क्यों ज़रूरी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निशस्त्रीकरण क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, उसकी स्थापना कब हुई और क्यों की गई। देखिए, जो 2 विश्व युद्ध हुए थे, उनके विभीषण परिणामों को देखते हुए यूएन चार्टर साइन किया गया 26 जून 1945 को। और ये प्रभाव में कब आया? 24 अक्टूबर 1945 से। तो देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को की गई। उस समय 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। भारत 51वां सदस्य था जिसने कि इस पर हस्ताक्षर किए। देखिए, इसका झंडा इस तरह से ब्लू कलर का है और ये ऐसा है जिसमें विश्व का मानचित्र दिया गया है झंडे के अंदर। आपको आगे देख लेते हैं हम। जितने भी ये वर्ल्ड मैप में आपको ग्रीन 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 दिख रहा है, वो सब यूएनओ के सदस्य देश हैं, मतलब विश्व की लगभग सभी कंट्रीज इसकी सदस्य देश हैं। इसके 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी। देखिए, यूएनओ का प्रशासन चलाने के लिए जो मेन पावर है वो 5 सदस्य देशों के पास है, जो कि इसके स्थायी सदस्य हैं। वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम। इसके 10 अस्थायी सदस्य हैं जो बाकी सदस्य देशों में से चुने जाते हैं हर 2 साल के बाद। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देखिए, न्यूयॉर्क सिटी में है। और जो लैंग्वेज है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? देखिए, अरबी, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। 1945 से लेकर 1981 तक 123 विवाद इसके सामने आए, जिनमें से कि 28 का शांतिपूर्ण समाधान कर दिया, 38 को कुछ हद तक सुलझा लिया गया, बाकी में बातचीत करके हल करने की इसने कोशिश की है। तो अब हम देख लेते हैं कि शांति को स्थापित करने और युद्ध को रोकने के साधन क्या हैं। सबसे पहला है, देखिए, शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन क्या होता है? मतलब सब देशों के पास निश्चित मात्रा में हथियार हो, ताकि कोई किसी दूसरे देश पर हमला ना कर सके। सब मिलकर आपस में प्रेम से रहें। दूसरी चीज़ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून। मतलब पूरे विश्व के लिए ऐसे कानून बनने चाहिए जो सभी पर एक जैसे समान रूप से लागू हों। चाहे कोई भी देश हो, सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था रहे। अगर कोई भी पहले युद्ध की कोशिश करता है या शांति भंग करने की कोशिश करता है, तो ऐसे कुछ कानून बनाए जाएं ताकि सभी देशों को भय रहे। अगला हम देखते हैं निशस्त्रीकरण क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, आज विश्व का हर देश अधिक से अधिक परमाणु शस्त्र को बनाने में
अधिक से अधिक हथियार बना के अपने आप को शक्ति संपन्न दिखाने में लगा है। तो निशस्त्रीकरण क्या है कि शस्त्रों की मात्रा में कटौती करना या उसके परीक्षण पर रोक लगा देना। तो ये दोनों चीज़ें ही इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो देखिए, शस्त्रों की संख्या में कटौती करना या समाप्त करना ही निशस्त्रीकरण है। इसकी आवश्यकता क्यों है? देखिए, शांति स्थापित करने के लिए। जब दूसरे देशों को पता होगा हाँ मेरे पड़ोसी देश के पास हथियार नहीं है, तो वो भी अपनी पूंजी हथियार बनाने में ना लगाकर देश के विकास में लगाएगा। इससे युद्धों पर रोक लगेगी। जब पता है कि दूसरे देश के पास भी कोई स्पेशल शक्ति नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, तो हम युद्ध करने की इच्छा ही नहीं रखेंगे। शस्त्रों की दौड़ कम होगी। जो पैसा इस पर बर्बाद होता है वो देशों के विकास पर लगेगा। मध्यस्थ कौन होते हैं? देखिए, जब दो देशों के बीच में झगड़ा हो और तीसरा देश उसे हल करवा दे या उनकी सुलह करवा दे, तो उस देश को हम क्या कहेंगे? मध्यस्थ। मान लीजिए भारत और चीन का इस समय टकराव चल रहा है, तो कोई दूसरा देश अगर इन दोनों में समझौता करवा दे तो उसे हम क्या कहेंगे? मध्यस्थ। तो चलिए, अब हम एक दो पॉइंट हमारे रह गए थे टॉपिक के, वो देख लेते हैं और हमारा लेसन यहीं पे आज ख़त्म होगा। बस एक हमने टॉपिक छोड़ा कि शांति के हाउ टू रिमूव ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ पीस, मतलब शांति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय। देखिए, सबसे पहला जो उपाय है वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहते हैं कि सभी देशों के लिए कुछ ना कुछ ऐसे कानून का निर्माण किया जाए ताकि वो उस निश्चित सीमा में बंध सकें, जिससे उनके संबंध मजबूत हो सकें। उन्हें उन कानूनों को पालन करने का कर्तव्य बना रहे। तो सबसे पहली जो बात है वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए जाए। दूसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व। मान लीजिए कोई गलती करे तो उसकी जिम्मेदारी उस राज्य की ना हो के सभी राज्य पर आए, तो इससे भी जो शांति है वो स्थापित होगी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने। अभी हमने जैसा कि पढ़ा यूएनओ के बारे में, यूएनओ का मुख्य उद्देश्य ही शांति स्थापना है। उसके अलावा बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जैसे कि सार्क, आसियान, यूरोपीय संघ। इनके बारे में आप अगले लेसनों में पढ़ेंगे। अगला है शक्ति संतुलन। पहले भी बताया था कि कोई भी राष्ट्र इतना शक्तिशाली ना हो कि वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाए। सभी के पास समान मात्रा में सैनिक शक्ति हो या हथियार हो। अगला है जनमत, मतलब कोई भी युद्ध करने से पहले लोगों का मत जरूर लिया जाए ताकि ऐसी स्थिति ही ना बने, क्योंकि जो जनता है वो हमेशा शांति चाहती है, वो किसी तरह के युद्ध नहीं चाहती। तो जनमत जरूर लिया जाए कि क्या आप चाहते हैं हम भारत जनमत संग्रह करवा सकता है कि क्या हम लोग चीन के साथ युद्ध चाहते हैं या नहीं। तो इससे लोगों की राय का पता चल जाता है। लगभग लोग शांति के पक्ष में हैं। वो यही कहेंगे नहीं, किसी ना किसी तरह से समझौता हो जाए और शांति स्थापित हो, क्योंकि युद्ध में क्या है, दोनों ही देशों का नुकसान है। चाहे सैनिक यहाँ के मरे या वहाँ के, नुकसान तो है ही ना किसी परिवार को। तो ये सब ऑब्स्टेकल हैं जिन्हें हम हटाकर इन ऑब्स्टेकल्स को अगर हम दूर कर दें शांति के मार्ग में आने वाले, तो हम शांति को स्थापित कर सकते हैं। अगला देखिए संरचनात्मक हिस्सा, जो सोच समझ कर की जाती है, जैसे जाति पर आधारित, पितृसत्ता के आधार पर आधारित, किसी देश को गुलाम बनाने के आधार पर आधारित उपनिवेशवाद, रंग भेद, संप्रदाय या नस्ल के आधार पर भी जो हिंसा की जाती है वो, ये सब इसके ही रूप हैं। तो हमें हिंसा नहीं कर शांति स्थापित रखनी चाहिए ताकि देश का भी विकास हो और जनता का भी विकास हो।
तो चलिए हमारा लेसन 9 भी यहीं ख़त्म होता है। तो इसके जो मेन प्रश्न बनते हैं वो क्या है, शांति क्या है, शांति के तत्व बताएं, शांति के मार्ग में आने वाली बाधाएं, उन बाधाओं को दूर करने के उपाय, मध्यस्थ कौन होते हैं, ये सब प्रश्न है इसमें। चलिए ठीक है, लेसन 10 में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक